नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल क्लिक एंड लर्न, जहाँ पे सिंपल लर्निंग फॉर एवरीवन होता है। दोस्तों, अब तक हमने एक्सेल में डेटा एंट्री, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और स्मार्ट टूल जैसे ऑटो फिल, फ्लैश फिल सीखे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर आपकी एक्सेल शीट सही तरीके से प्रिंट ही ना हो, या फिर मार्जिन कट जाए, या फिर आपका आधा डेटा एक पेज पर और आधा दूसरे पेज पर चला जाए, तो क्या फ़ायदा। तो आज हम यही सीखने वाले हैं, प्रिंट सेटिंग और पेज लेआउट एक्सेल में कैसे करेंगे। आज के बाद आप एक्सेल शीट को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से प्रिंट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर और समझते हैं प्रिंट सेटिंग और पेज लेआउट कैसे करते हैं। दोस्तों, प्रिंट सेटिंग वो ऑप्शन है जिनसे हम डिसाइड करते हैं क्या प्रिंट होगा, कितने पेज में प्रिंट होगा, मार्जिन कितनी रहेगी, हेडर फुटर आपके पेज में आएगा कि नहीं आएगा, आपका पेज पोर्ट्रेट में होने वाला है या फिर लैंडस्केप में। ये सारी चीज़ें प्रिंट सेटिंग में ही डिसाइड होती हैं। अगर आपको प्रिंट ऑप्शन चाहिए तो दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फाइल पे क्लिक करते ही आपके सामने प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा, और दूसरा है उसका शॉर्टकट की जो है Ctrl+P। जब आप प्रिंट सेटिंग ओपन करते हैं तो आपके सामने 6 सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज, प्रिंटर सिलेक्शन, पेज ओरिएंटेशन, पेज से साइज और मार्जिन, और सबसे लास्ट है हमारा स्केलिंग। ये 6 ऑप्शंस आप डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रिंट कैसे होने वाली है। अब बात करते हैं पेज लेआउट की। पेज लेआउट एक्सेल का वो सेक्शन है जहाँ से हम शीट की प्रिंटिंग स्ट्रक्चर सेट करते हैं। अगर आपको पेज लेआउट ऑप्शन चाहिए तो सबसे पहले आपको रिबिन में जाना है, वहाँ से आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे आपके सामने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, पेज ब्रेक, बैकग्राउंड और स्केल टू फिट, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से मार्जिन का मतलब होता है दोस्तों, पेज के चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आपको नैरो मार्जिन यूज़ करनी है। प्रेजेंटेशन आपको साफ दिखाना है तो वाइड मार्जिन यूज़ कीजिए। ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं, वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप। अगर पूरी शीट नहीं प्रिंट करनी है तो पहले सेल सिलेक्ट करिए और फिर उसे पेज लेआउट में जाके प्रिंट एरिया कीजिए। और अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं आपकी कौन सा पेज आप नेक्स्ट पेज पे शुरू करेंगे, तो इसे कहते हैं पेज ब्रेक। ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो थी हमारी थ्योरी पार्ट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल में और समझते हैं इन सारों को और भी बेहतर तरीके से। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और ओपन करते हैं एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में सबसे पहले कुछ डेटा टाइप करते हैं दोस्तों। डेटा टाइप करने के बाद थोड़ा हम दूर दूर डेटा टाइप करते हैं दोस्तों, ताकि आपको पेज सेटिंग तुरंत समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपको फाइल पे क्लिक करना है और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका आधा डेटा एक पेज पे है और आधा डेटा दूसरे पेज पर चला गया है। अगर आपको दोनों भी डेटा सेम पेज पे चाहिए तो आप क्या करेंगे। यहाँ से हम अगर लैंडस्केप ऑप्शन यूज भी करते हैं तभी भी आधा डेटा सेकेंड पेज पर आपका चला ही गया है। तो ऐसे वक्त आपको वापस एक्सेल शीट पे जाना है। एक्सेल शीट के जाने के बाद आपको कुछ सेल का साइज छोटा कर देना है, और सबसे पहले आपको फॉन्ट साइज कम कर देनी है। जैसे
अगर आपका सिर्फ नंबर का डेटा है तो आप मिनिमम 8 साइज रख सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रिंट करेंगे तो वो डेटा प्रॉपरली आपको दिख जाएगा। और जो सेल आपको इम्पोर्टेंट नहीं है उस सेल को आप हाइड कर सकते हैं, उस कॉलम को, उस रो को आप हाइड कर सकते हैं। आप आपके सेल की साइज भी कम कर सकते हैं उसे ड्रैग करके। जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है वो आपके प्रिंट एरिया की एंड लाइन दिखा रही है दोस्तों। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना डेटा आपका फर्स्ट पेज पे आएगा और कितना पेज आपका सेकंड पेज पे चला जाएगा। सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, मार्जिन, अलाइनमेंट। अब अभी देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपका पूरा डेटा एक ही पेज में आ गया है। एक याद रखिए, जब भी आपको पेज प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना ना भूलें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा कैसे दिखेगा जब वो प्रिंट होगा। इससे आपके दो चीजें बच जाएगी, एक आपका टाइम और दूसरा आपके पेजेस। यहाँ से आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना एरिया प्रिंट करना है। कॉपीज का ऑप्शन है आपके पास, आपको कितनी कॉपीज निकालनी है। दूसरा ऑप्शन है आपको कौन सा प्रिंटर आपने सिलेक्ट किया है। मार्जिन का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। फिट टू पेज वो ऑप्शन आपके सामने है। जैसे अगर फिट टू पेज करते हो तो पूरा डेटा एक ही पेज में वो फिट कर देगा। आपका पेज कैसे होने वाला है, लेटर में, A4 में, A3 साइज में, ये वो डिसाइड करता है। एक्सेल में फिट शीट ऑन वन पेज ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे यूज करना ना भूलें। जब भी आप एक्सेल में कोई भी पेज प्रिंट करते हो तो फिट शीट टू वन पेज ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तब भी आपका डेटा प्रॉपरली प्रिंट होगा। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन सारे ऑप्शन में यूज़ करते वक्त तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बारी है कुछ हमारे टिप्स की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है फिट शीट ऑन वन पेज। ये ऑप्शन यूज़ करना कभी भी ना भूलें। अगर आपको ग्रिड लाइंस ऑप्शन यूज़ करना है तो उसे ज़रूर चेक कीजिए। पेज ब्रेक से आप प्रीव्यू देखना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आपको कोई भी पेज प्रिंट करना है प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देखें। अब बारी हमारे रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। Ctrl+P ये प्रिंट सेटिंग की शॉर्टकट की है। पेज लेआउट टैब आपके लिए पेज स्ट्रक्चर सेट करता है और इसमें आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज, प्रिंट एरिया, पेज ब्रेक ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपकी बारी। हमारे क्विज सेशन में देखते हैं कि आपने आज के इस टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से समझा है। तो क्विज सेशन में सबसे पहला सवाल है, प्रिंट का शॉर्टकट क्या है? और इसके ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+C या फिर Ctrl+F। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, Ctrl+P। आगे बढ़ते हुए अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। लैंडस्केप किसके लिए बेस्ट ऑप्शन है? और इसके ऑप्शन से कम डेटा, ज़्यादा कॉलम, सिर्फ टेक्स्ट के लिए या फिर किसी के लिए नहीं। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, जब आपके डेटा में ज़्यादा कॉलम होंगे तब आप लैंडस्केप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब बारी हमारे तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा सवाल है, प्रिंट एरिया ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है?
और इसके ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या फिर व्यू टैब। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, पेज लेआउट टैब पे आपको प्रिंट एरिया ऑप्शन मिल जाता है। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। फिट शीट ऑन वन पेज हम क्यों यूज करते हैं? और इसके ऑप्शन है डिलीट डेटा करने के लिए, ऑटो फिल करने के लिए, स्केलिंग फॉर प्रिंट करने के लिए या फिर फिल्टर करने के लिए। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, स्केलिंग फॉर प्रिंट करने के लिए, यानी हमारा शीट एक पेज पे फिट करने के लिए हम इसका ऑप्शन यूज करते हैं। आगे बढ़ते हो, अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। पेज ब्रेक का यूज हम क्यों करते हैं? और इसके ऑप्शंस है डिलीट पेज करने के लिए, स्टार्ट नेक्स्ट पेज मैन्युअली करने के लिए, ऐड कलर करने के लिए या फिर फॉन्ट चेंज करने के लिए। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, अगर आपको मैन्युअली नेक्स्ट पेज सेट करना है या फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है तब हम पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं? आपका स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा टास्क, एक छोटी सी मार्कशीट बनाइए। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में उसका प्रीव्यू देखिए। प्रिंट एरिया सेट करने की कोशिश कीजिए और हमें बताइए कि आपने कितने प्रोफेशनल तरीके से आपने प्रिंट प्रीव्यू देखा और उसे प्रिंट किया है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि एक्सेल शीट को प्रोफेशनल तरीके से प्रिंट कैसे किया जाता है। अब आपकी रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस और स्कूल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट होंगे। और इसके साथ हमारा एक्सेल बिगनर लेवल बेसिक लर्निंग कंप्लीट हो गया है। लेकिन रुकिए, अब शुरू हो रहा है एक्सेल का सबसे पावरफुल पार्ट, यानी फॉर्मूला और फंक्शन का कोर एक्सेल पावर। और उसमें पहला टॉपिक होने वाला है हमारा फॉर्मूला और बेसिक ऑपरेटर। यही से एक्सेल की असली ताकत शुरू होती है। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मिस ना करना। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपने अब तक के सारे टूल्स को कितने आसान तरीके से प्रैक्टिस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ पर सिंपल लर्निंग फॉर एवरीवन होता है। Thank you for watching. Keep learning, keep growing and keep exploring with Click and Learn.